तो हेलो झारखंड बोर्ड के प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे पीके इंस्टीट्यूट में। तो आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ला लिए हैं जो कोलराउस के नियम के आधारित आधारित है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए ही चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। जो आप लोग को पहले भी कूलम के नियम के बारे में बताया था, ठीक है, फैराडे के नियम के बारे में बताया था। ठीक है, उससे 15-15 को महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को बताया जाता है, जो आपके एग्जाम पॉइंट के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया साहब। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए ही क्लास को चालू करते हैं। चलिए, देखो झारखंड बोर्ड कक्षा, ये हम लोग का चैप्टर है विद्युत रसायन, रसायन विज्ञान का विद्युत रसायन है। एक कोलराउस का टॉपिक है। ठीक है, इस चैप्टर का टॉपिक है कोलराउस का नियम। तो उससे 15 को ऑब्जेक्टिव लाए। ठीक है, 15 को ऑब्जेक्टिव लाए, जैसे कि आपको अगर इस नियम से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, तो ये क्वेश्चन 15 में से कहीं से बाहर नहीं जाएगा, इसी में आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि कोलराउस का नियम किससे संबंधित है? बताइए सर। आपको बताया गया था सर, गैसों से, प्रकाश से, ऊष्मा से, किससे था? तो उसको तो हम किससे पता है? स्वतंत्र आयनों के प्रवास से। हाँ या नहीं था? जो उसको आयनों थे कि सर क्या क्या, जैसे कि NaCl डाल दिए, तो Na प्लस में टूटेगा, Cl माइनस में। इसी का तो स्वतंत्र आयनों का प्रवास था ना। बिल्कुल सर, समझ में आ गया। तो दूसरा नंबर देखो क्या बोला गया है। कोलराउस का नियम किस पर लागू होता है सर? तो कोलराउस का नियम जो होता है, हम पढ़ाए थे अनंत तनुता पर। अनंत तनुता पर पढ़ाए थे कि नहीं? बिल्कुल सर, पढ़ाए थे। ना प्रबल विद्युत अपघट पर होते हैं, ना धातु पर, न मिश्र धातु पर। किस पे होते हैं? तो दुर्बल विद्युत अपघट्य पर, यानी जो अनंत तनुता पर। ठीक है, अनंत तनुता पर मोल चालकता का चिन्ह को दर्शाता है। तो आपको नहीं बताया था डेल्टा एम बराबर? बिल्कुल सर बताए थे, बिल्कुल बताए थे। अनंत अनुता पर मौलिक चालकता को किस चिन्ह से दर्शाते हैं? तो हम लोग का बी नंबर। ठीक है, चौथा नंबर देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है। पूछा गया क्वेश्चन, कोलराउस के नियम के अनुसार आयनों का योगदान होता है, तो बताए हैं सर स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र रूप में काम करेगा। NaCl है, ये प्लस में आएगा, ये प्लस में माइनस आ जाएगा, बस ये था। बिल्कुल था, ना कि ये संयुक्त था, ना ये अस्थिर था, ना शून्य था, ये स्वतंत्र था। बिल्कुल सर। कोलराउस का नियम किसने प्रतिपादित किए थे? वाह, बहुत अच्छा। जब कोलराउस का नियम है, तो जब अपना नाम अगर कोई नियम अगर देता है तभी का समय साइंस में। ठीक है, साइंस में तभी का नाम देता है, कोई भी अगर खोज करता है कुछ भी चीज का, तो वो अपना नाम से संबोधित करता है। जैसे कि यहाँ कोलराउस है, तो कोलराउस किसने किया? तो कोलराउस नहीं, बस सिंपल सा कहानी है। वो समझ में आया? बिल्कुल सर। कोलराउस का नियम किस चालकता की गणना से सहायक है? तो बताइए कोलराउस का नियम किस पर होना चाहिए? तो यहाँ देखो, आपका ऑप्शन नंबर बी है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता है कि नहीं? ना प्रतिरोध पर कार्य करते हैं, ना कि प्रतिरोध पर, किस अनंत तनुता पर मोलर चालकता। बिल्कुल सर। चलिए, कोलराउस के नियम का प्रमुख उपयोग है, बताइए एक उपयोग बता दीजिए। गैसों का ज्ञात करना, ये तो नहीं पूछता है। घनत्व का, ये हम लोग का दुर्बल अपघट्य के आयनीकरण की मात्रा ज्ञात करने के लिए की जाती है सर, कि उसमें कितना मात्रा आयन घुला हुआ है या नहीं है। बिल्कुल, इतना समझ में आया? बिल्कुल सर।
अनंत अनुता पर आयनों की गति कैसे मानी जाती है? तो आपको पता है सर, स्वतंत्र मानी जाती है। क्या सर? स्वतंत्र। बिल्कुल। हाँ, इसका डेल्टा एम, ठीक है, डेल्टा एम नॉट, डेल्टा नॉट का एम का क्या निकालने बोला? एसआई मात्रक। आपको बताया था सीमेन मीटर स्क्वायर प्रति मोल, ठीक है, प्रति मोल। समझ में आया? अगर तुल्यांकी देता तो तुल्यांकी ऊपर चल जाता, ठीक है, बिल्कुल सर। कोलराउस का नियम किस अध्याय में पढ़ा जाता है? विद्युत रसायन में। इतना ना विलियन चैप्टर में पढ़ा जाता है, ना विद्युत रसायन, ना ये पृष्ठ रसायन है, वो झारखंड के सिलेबस में नहीं है, ठीक है, याद करके रखना। CH3COOH की डेल्टा नॉट एम ज्ञात करने में कोलराउस का नियम प्रयोग। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल होगा। CH3COOH को, ठीक है, क्या करना चाहिए? वो टूट जाएगा CH3 में, और इधर होगा COO- में, ठीक है, समझ में आया? तो ये कोलराउस के नियम पर क्या होना चाहिए? उपयोगी होते हैं। चलिए, 12 नंबर क्या क्वेश्चन पूछा गया है? कोलराउस के नियम से, कोलराउस के नियम के अनुसार कुल मोलर चालकता के बराबर होते हैं। किसके बराबर होते हैं? तो धनात्मक और ऋणात्मक चालकताओं के योग। जैसे कि NaCl टूटा तो इसका योग होना चाहिए Na प्लस का धनात्मक और Cl का माइनस यानी ऋणात्मक। बस सिंपल सा कहानी है। बिल्कुल सर। कोलराउस का नियम किस अवस्था में सर्वाधिक मानी जाती है? तो अनंत अनुता पर। आपको बताया गया अनंत अनुता पर कोलराउस का नियम सर्वाधिक मानी जाती है। ज्यादा प्रबल भी होते हैं। प्रबल कब होते हैं? अनंत अनुता पर। अनंत अनुता पर, बिल्कुल सर। ऑप्शन नंबर बी। कोलराउस का नियम किस प्रकार के प्रश्न में अधिक उपयोगी होता है? तो आपको पता है सर, एक संख्यात्मक में, संख्यात्मक में, ठीक है, आपको कोई बनाएंगे तो आप हिसाब बनेगा, ठीक है, संख्या के माध्यम से। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। बोर्ड परीक्षा में कोलराउस के नियम से सबसे अधिक क्या पूछा जाता है? तो सर, इसका नियम का क्वथनांक वो अनुप्रयोग पूछा जाता है, कि इसका अनुप्रयोग में हिसाब आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आएगा बिल्कुल आप लोग को, ठीक है। आप लोग से यही उम्मीद रखते हैं कि आप लोग सिर्फ क्लास को देखकर और दूसरी भी कोई भी आपका दोस्त या कोई भाई बहन रहे उसको भी भेज देना, ठीक है, बता देना मेरे चैनल के बारे में। प्रत्येक टॉपिक का जितना भी टॉपिक है पढ़ाएंगे हम, उतने टॉपिक का क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव करवाते जाएंगे, ठीक है, जैसे आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। और एक बात आप लोग ध्यान में रखेंगे, जो झारखंड जो झारखंड में हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो जो झारखंड में पढ़ा रहे हैं, तो देखो हम सिलेबस के अनुसार नहीं पढ़ाएंगे, जैसे कि एक पढ़ाए, दो पढ़ाए, तीन पढ़ाए, चार पढ़ाए, पांच पढ़ाए, छह पढ़ाए, इस तरह नहीं पढ़ाएंगे। हम कहीं से भी, जैसे कि आज एक चैप्टर पढ़ा दिए तो हम कहीं से भी 5 चैप्टर भी को पढ़ा सकते हैं, 6 चैप्टर को, कभी 9 चैप्टर को, इस तरह पढ़ाएंगे हम, ठीक है। जो मुझे जल्दी छोटा रहे, जल्दी कंप्लीट रहे, जो बाद में बड़ा रहेगा उसको जल्दी खत्म कर देंगे, ठीक है, इतना आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए, तो आज का क्लास यहीं तक है, और अगर कोई नए आते हैं चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बस आज का यहीं तक।